नमस्कार, जय हिंद साथियों। फोर्थ ग्रेड का डीवी शुरू हो चुका है और सभी 9 मंडलों की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो डीवी है वो जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनका शुरुआत किया गया है। अब साथियों यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का यहाँ पर डीवी हो चुका है और सभी को यहाँ पर डीवी होने के बाद में कुछ मंडलों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपका जो री मेडिकल है वो किस दिनांक को होगा। उनकी स्लिप उनको दे दी गई है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर मंडलों ने अभी भी दिव्यांगों के लिए कोई सूचना प्रेषित नहीं की है। तो सभी दिव्यांग साथी परेशान हैं कि हमारा डीवी कब होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीवी कब होगा। तो साथियों इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आपका जो री मेडिकल है उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है और कब तक हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आपका डीवी हो चुका है और कुछ मंडलों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तारीख भी दे दी है, बाकी मंडलों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों अगर आपका जो री मेडिकल का जब भी शेड्यूल जारी होगा उसमें आपका जो री मेडिकल है वो मंडल स्तर पर जो भी अस्पताल है, ठीक है ना, जिला चिकित्सालय है, उसी पे ही होने वाला है। अब साथियों यहाँ पर उसका दिनांक, स्थान और समय अगर हमें पता नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, और अगर समय पे ना जा पाए तो हम वंचित भी रह सकते हैं। तो साथियों देखो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसी चैनल पर हम जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है डालते रहते हैं। तो फोर्थ ग्रेड का जो डीवी होने के बाद में जो री मेडिकल का शेड्यूल है वो मंडल वाइज अलग से जारी होगा। और अब साथियों देखो, अभी दूसरे अभ्यर्थियों का भी डीवी शुरू हो चुका है, तो इनकी जब सूचना आगे जाएगी, निदेशालय स्तर पर इनकी सूचना जाएगी, तो निदेशालय स्तर पर फिर यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा कि इनको यहाँ पर किस अस्पताल में भेजना है। अखबार में भी ये आई है और इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक पद के विरुद्ध लगभग 5 अभ्यर्थियों को बुलाने से अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ गई है। तो साथियों एक पद के विरुद्ध 5 को बुलाया है क्योंकि इनका री मेडिकल होगा तो कई लोग बाहर हो जाएंगे। इस वजह से पहले से ही विभाग ने यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुला लिया है ताकि हमें दिक्कत ना हो। अपात्र होने पर शेष 4 को भी लगेगा झटका। आप ये क्यों लगेगा इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो दिव्यांगों का यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं उन सभी को यहाँ पर एक पद के विरुद्ध 5 गुना को यहाँ पर बुलाया है और इन सभी का यहाँ पर डीवी हो चुका है। अब साथियों यहाँ पर डीवी होने के बाद में उनके मन में एक है कि हमारा री मेडिकल कब होगा और होगा तो किस प्रकार से होगा, हम पात्र पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, इसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों प्रक्रिया क्या रहेगी, 4 दिन पहले ही दिव्यांग और कैटेगरी के अभ्यर्थियों का यहाँ पर मेडिकल हुआ है और अगर अजमेर की बात करते हैं तो 4 दिनों में लगभग 3000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया था। अन्य 8 संभागों में भी पहले 4 दिन तक इन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर सत्यापन किया गया है। अब यहाँ पर इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इनको तारीख नहीं दी गई है। अब इनका अलग से शेड्यूल जारी होगा और उनको अलग से बुलाया जाएगा। अगर हम पिछले भर्तियों की बात करते हैं कि पिछले भर्तियों में जो री मेडिकल हुआ उसमें क्या प्रोसेस अपनाया गया है, तो इसको देखते हैं। बोर्ड के अनुसार पिछली भर्तियों में एक पद के विरुद्ध लगभग 2 दिव्यांगों को बुलाया गया था, लेकिन पात्रता जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थी न्यूनतम 40% की जो दिव्यांगता है वो नहीं आती है उनके, इसलिए यहाँ पर पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण परिणाम में क्या होती है, देरी होती है। इस अनुभव का देखते हुए यहाँ पे लगभग 5 गुना को बुलाया गया है। अब यहाँ पे साथियों, यहाँ पर अगर अजमेर की बात करते हैं तो लगभग 566 अभ्यर्थियों का दस्तावेज 4थे दिन में हुआ है और यहाँ पर अभ्यर्थियों का दस्तावेज होने के बाद में अभी इनको ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आपका मेडिकल कब होगा। अब यहाँ पे अध्यक्ष महोदय का कहना है कि दिव्यांग के साथ साथ विधवा, परित्यक्ता, अन्य हॉरिजॉन्टल में से 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को एक पद के विरुद्ध बुलाया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपका जो री मेडिकल है वो कब तक होने के चांस है, यानी आपका जो री मेडिकल होगा वो कब तक हो जाएगा। अब साथियों सभी 9 मंडल अलग अलग से यहाँ पर इनके दस्तावेजों की सूची जब मिलेगी निदेशालय को तो अलग अलग से जारी किया जाएगा कि किस मंडल में कितने जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी है, उनको किस अस्पताल में तारीख वाइज सब कुछ शेड्यूल जारी किया जाएगा। और आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा मेडिकल हो जाएगा और मैं वंचित रह जाऊँगा या मैं भूल जाऊँगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकायदा आपकी लिस्ट आने वाली है और लिस्ट से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी और आपके SMS भी इस प्रकार का आ सकता है कि आप इस अस्पताल में जा सकते हैं। तो जहाँ तक होगा साथियों, आपका जो भी मंडल है, जिस मंडल स्तर पर आपने डीवी करवाया है उसी मंडल स्तर का जो भी बड़ा अस्पताल है वहाँ से आपका जो री मेडिकल है होने वाला है। अब साथियों देखो, री मेडिकल में कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा। साथियों देखो, जो पात्र है और रियल में पात्र है और उनका 40% का क्राइटेरिया अगर वो क्लियर करेगा तो वो पात्र माना जाएगा। अगर आपके 40% से अगर कम होगा तो आपको यहाँ पर बाहर भी किया जा सकता है। तो इसके लिए साथियों आपके पास UDID जो कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और उसी कार्ड के
अनुसार ही आपका प्रोसेस आगे चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका 2-4 दिनों के अंदर आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। और देखो, जारी होने के बाद में आपको अलग अलग तारीख मिलेगी कि किसी को मई में, किसी को अप्रैल में, अलग अलग तारीख मिलेगी। उस तारीख को आपको जाना है और जिस अस्पताल में तारीख और दिनांक बताई जाएगी वहाँ जाना है। और भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये जो सूचना है वो बिल्कुल क्लियर हम आपको देते रहेंगे। बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब होगा, कब नहीं होगा। अगर आप पात्र है और आप रियल के अंदर आपकी कैटेगरी है तो आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है साथी, ठीक है। जब भी आपको बुलाया जाए वहाँ पर आप जा सकते हैं। और आपको कुछ मंडलों ने, जैसे उदयपुर मंडल ने, तो यहाँ पर तारीख भी दे दी है, कई अभ्यर्थियों को तारीख दे दी है कि इस तारीख को आपको आना है। और लगभग उनको अप्रैल दिया है, लगभग 30 अप्रैल 2026 के लगभग इनको दिया है, यानी अप्रैल तक यहाँ पर उनका जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे समय लगता है अस्पताल में, इसलिए कम व्यक्तियों को ही भेजा जाता है, क्योंकि इसमें पूरा दिन खर्च लगता है। तो लगभग 10-15 लोगों का ही दिन भर में होता है, और भी आते हैं। इस वजह से यहाँ पर इनको समय दिया जाएगा, लंबा शेड्यूल जारी होगा। तो आपका जल्द ही हो जाएगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका डीवीओ, अब देखो क्या होगा, आपको यहाँ पर जो आपका एजुकेशन विभाग है, इस एजुकेशन विभाग क्या करेगा, आपको भेजेगा अस्पताल में, ठीक है। आपको क्या भेजेगा, अस्पताल के अंदर आपको भेजेगा, ठीक है। और अस्पताल में जब आप जाएंगे तो आपका वहाँ पर क्या होगा, जांच होगी। जांच होने के बाद आपके पास 40% का क्राइटेरिया, अगर आप पास करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। और ये सूचना है वापस निदेशालय को जाएगी कि ये अभ्यर्थी बिल्कुल 40% का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर पास कर रहा है। फिर अब निदेशालय क्या करेगा, आपका रिजल्ट जारी करेगा और आपकी जो भी कट ऑफ होगी वो जारी कर दी जाएगी। अब साथियों, अगर हम एलडीसीपी की बात करते हैं कि एलडीसीपी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो लगभग 115 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। और इसके अलावा साथियों, बीएलबी और एचआई कैटेगरी और एमआईएमडी कैटेगरी, इनकी कट ऑफ लगभग 50 से लेकर 60-70 के लगभग रह सकती है। और इसका कोई पता नहीं है कितने अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, कितने रहेंगे, इसका अपन कुछ नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता है कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी साथियों, ठीक है ना। तो रिजल्ट जैसे आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, जब इनकी मेडिकल की रिपोर्ट आएगी और कितने लोग पात्र पाए जाते हैं, कितना पात्र पाए जाते हैं, उससे अंदाज़ लगाकर आपको ज़रूर हम सूचना ज़रूर देंगे। और कोई जानकारी होगी, थैंक यू, धन्यवाद।